वेलकम टू माय ब्लॉग। कैसे आप सब आए हो, अच्छे होंगे और होना भी चाहिए। मैं भगवान से यही दुआ करती हूँ कि आप मस्त रहे, स्वस्थ रहे और मेरा ब्लॉग देखते रहे और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करें और आगे बढ़ाए। मैं आपसे और भगवान से यही दुआ करती हूँ क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट ही मुझे आगे तक पहुँचाएगा। और गाइज़, आज मैं ब्लॉग शुरू कर रही हूँ करीब 9 बजे क्योंकि मेरी तबीयत भी ख़राब चल रही है और पता नहीं क्यों भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों करता है। अब मैंने रात गेहूँ धो रखे मैंने 8-9 दिन से, जो 8-9 दिन से रोज़ बारिश पड़ रही है गाइस, रोज़ बारिश पड़ रही है, रोज़ डेली। अब की बार तो क्या हुआ, मुझे आटा भी मोल का मंगाना पड़ा, एक कट्टा मंगाया था मैंने आटे का। और देखिए गाइस, ये कपड़े अंदर थे, ये सूखे नहीं, तो मैंने ऊपर आके ये कपड़े बाहर सुखाए हैं। आज निकल रही है धूप, धूप निकल रही है बहुत अच्छे तरीके से। आज भगवान से ये दुआ करती हूँ कि आज मेरे गेहूँ सूख जाएँ और मेरे गेहूँ सूख जाएँ और शाम को या दोपहर को तो नहीं, लेकिन शाम को मैं आटा पीस लूँ। जब गेहूँ सूखेंगे जब तो आटा पीसूँगी। गेहूँ मुझे लग रहा है कि आज धूप तो कैडी ही निकलेगी। ये देखिए गाइस, अब मैं ये आज का ब्लॉग मैं कर रही हूँ छत से शुरू क्योंकि छत पे ही आई हूँ तो छत पे ही शुरू करूँगी। नीचे सारा काम हो चुका है और प्रिया मंदिर से भी आ चुकी है। मैं उठ रही थी थोड़ा लेट, मेरा प्रोसेस लेट ही चल रहा है गाइस। और ये प्रिया ने मुझे कही है कि तुलसी के पत्ते भी लेके आना और मैं तुलसी के पत्ते भी लेके जाऊंगी। ये देखिए गाइस, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये मेरी है तुलसी और मैं इसके पत्ते पहले ही तोड़ कर रख लेती हूँ क्योंकि फिर मैं बाद में भूल जाऊंगी तुलसी के पत्ते तोड़ने। अभी तो मुझे गेहूँ साफ़ करने, गेहूँ साफ़ करके फिर मैं सुखाऊंगी। अभी मैं पहले तुलसी के पत्ते तोड़ लूँ गाइस, क्योंकि जब मैंने बताया था ना, मैं तुलसी के पत्तों की ही चाय पीते हैं हम गर्मियों में, अदरक यूज़ नहीं करते। नू नू नहीं है कि भाई हम अदरक से कुछ हो गया, नू नहीं करते, महंगा हो रहा अदरक इसलिए नहीं करते, बात ख़त्म। और गाइज, जब हमारे घर में तुलसी है तो हम अदरक क्यों यूज़ करें। हाँ, ठंड में तुलसी थोड़ी मुरझा जाएगा तो हम ठंड में अदरक यूज़ कर लें। और इन दिनों में तो हम तुलसी ही यूज़ करते हैं यार। ये तुलसी का पत्ते हम भगवान को भी भोग लगाते हैं और ये चाय में भी यूज़ करते हैं। और सुबह सुबह तुलसी की चाय पी के एकदम मूड फ्रेश हो जाए, एकदम अच्छा मूड हो जाए, एकदम बढ़िया। ये देखिए गाइस, मैं तोड़ लेती हूँ ये बैठ के तुलसी के पत्ते। मेरी तुलसी हो रही है बहुत बढ़िया। ये देखिए, तुलसी मेरी हो रही है बहुत अच्छी। और लाल बाग की भी तुलसी बहुत अच्छी हो रही है। ये देखिए गाइस, मेरी तुलसी। और मैं पत्ते तोड़ रही हूँ चाय के लिए क्योंकि आज सुबह प्रिया लेके नहीं गए पत्ते, वो मंदिर गई थी तो यहाँ ऊपर आई नहीं, वो अभी आने के लिए बोल रही थी। मैं कहा अब मैं जा रही हूँ ऊपर तो मैं तुलसी के पत्ते ले जाऊँगी गाइज। तुलसी के पत्ते बहुत ही, अब मेरा तो गला भी ख़राब है, मेरा गला भी ख़राब हो रहा है तो इसलिए मैं तुलसी के पत्तों की ही चाय पीऊँगी। तुलसी का एक एक पत्ता तोड़ूँगी गाइज, जिससे कि मेरी तुलसी दोबारा से भी ऐसी हो जाए, बिल्कुल हरी भरी। वैसे भी अब तो चमासा है, बारिश का मौसम है तो तुलसी तो बढ़िया हो ही जाएगी। और जितनी भी नई तुलसी उगी है इन्हें मैं अलग अलग गमलों में लगा दूंगी। अभी पहले मिट्टी का इंतजाम करूंगी, फिर उसके बाद लगाऊंगी मैं इन्हें अलग अलग उसमें। ये देखिए गाइज, वैसे तो अधिकतर बहुत सारे पेड़ हो रहे, लेकिन ये तुलसी देखिए मेरी कितनी झगड़ा रही है। देखो, ये सारी वहाँ तक तुलसी है सारी। ये देखिए, ये मेरी तुलसी, मैं तोड़ रही हूँ इसके पत्ते चाय में। जैसे कि मेरे गले में खराश है, सुबह चाय पी के एकदम मूड जो फ्रेश हो जाए तुलसी के पत्तों का। एक एक पत्ता तोड़ रही हूँ। ये देखिए भाई, ये देखिए। ये मैं इसलिए तोड़ रही हूँ कि फिर मैं बाद में भूल जाऊँगी। पहले तोड़ कर रखूँगी तो मुझे याद रहेंगे, इसलिए मैं पहले तोड़ कर। और पेड़ तो इतने सारे हो रहे हैं, गमले का इंतजाम करूँगी ना गाइस, जब लगाऊंगी गमले का इंतजाम करूँगी ना, जब पेड़ लगाऊंगी गमले तुलसी के। अब मेरे ये तुलसी के पत्ते हो गए बहुत सारे। ये देखिए मेरे तुलसी के पत्ते मैं रख लेती हूँ अपनी चुन्नी में क्योंकि मुझे रह जाएंगे ये याद, वरना मैं जाऊंगी इनको भूल। ये देखिए गाइस, मेरे तुलसी के पत्ते मैंने लिए हैं तोड़। और जो ये है, ये देखिए, आप देख ही सकते हो। तो ये दिखाऊँ मैं आपको, ये हाँ दिया किसने जोड़ दिया, देखिए गाइस। ये हाँ, मुझे आज तो एकादशी है, एकादशी पे को एकादशी पे आंवले की पूजा करे कोई, दिया जोड़ा था, मुझे लगा मेरी सासू माँ जोड़ भी दिखे हैं, पता नहीं वो भी कहीं की कहीं रख गए। आंवले का पेड़ है यो, इसकी पूजा करने के लिए कहीं पर कहीं रख दिया वहाँ पे, इसका भी कुछ पता नहीं। ये देखिए गाइस, आज तो जी थोड़ा खुश है, कपड़े भी सूख जाएंगे मेरे। और जी
गेहूँ भी सूख जाएंगे मेरे, दोनों काम मेरे गैल गैल हो जाएंगे। गेहूँ भी ज़रूरी है। ये देखिए गाइस, अभी मैं इन्हें क्या करूँगी, पसीने आ रहे बहुत ज़्यादा। ये देखिए गाइस, अब मैंने क्या करूँगी, ये पड़े मेरे गेहूँ, ये धोए थे मैंने, धोने के बावजूद भी इनमें थोड़ी सी वो है, वो नहीं होती बलूरी हो रही है। और इसमें धरे मेरे तुलसी के पत्ते मेरी चुन्नी में, इसलिए मैं इसे धर देती हूँ उतार के। ये देखिए गाइस, कितने सारे तुलसी के पत्ते लाई हूँ। ये देखो, ये मैं इनमें क्या करूँगी, फ्रिज में रख दूँगी कटोरी में, 2 दिन तक सही रहेंगे एकदम बढ़िया। ओके। और अब मैं करती हूँ, पहले तो गाइस मैं अपने पसीने पोंछूँगी, बहुत ज़्यादा पसीने आ रहे, तो ये लाई थी मैं सुखाने के लिए। ये देखिए, अब मैं इन्हें करती हूँ। और देखिए गाइज, ये मैं यहाँ कर रही हूँ गेहूँ साफ। मैंने गेहूँ और देखिए धो भी गाइस, दिए थे, लेकिन इनके अंदर बलूरी अभी भी है। मैं इन्हें धोने के बावजूद, सुखाने के बाद भी इन्हें साफ करती हूँ छलनी से। और मैं यहाँ वही काम कर रही हूँ, क्योंकि आज भगवान से मेरी ये दुआ है कि आज मेरे गेहूँ सूख जाएं। गेहूँ सूख जाएंगे तो मैं आटा पीस लूँगी, क्योंकि मेरा आटा भी ख़त्म हो चुका है। अब की पहली बार मैंने मोल का आटा मंगाया है, क्योंकि मैंने गेहूँ धोए थे उसी दिन से ही बारिश हो रही है। मेरे गेहूँ नहीं सूखे, एक दिन सूखे भी थे तो उसी दिन इतनी तेज़ बारिश आई कि ये दोबारा से भीग गए। गाइज क्या करें, इतने ऊपर तीसरी पे भाग के गए खाट करने, इतने दोबारा से भीग गए। अब मैं इन्हें यहाँ छान के दोबारा से आज फिर सुखाऊंगी, क्योंकि धूप आज अच्छी निकली है और मेरे कपड़े भी सूख जाएंगे और धूप भी अच्छी निकली है और मेरे गेहूँ भी आई होप आज सूख ही जाए। यहाँ मैं इन्हें प्रॉपर पूरी तरीके से साफ़ कर लूँगी अच्छे तरीके से, सारे गेहूँ को, जितने भी हैं ये मेरे सारे गेहूँ। और मैं यहाँ तीसरी छत पे ये गेहूँ साफ़ कर रही हूँ। पहले तो मैं एक खाट पे से साफ़ करके दूसरी खाट पे डाल दूँगी, लेकिन एक खाट को फिर बाहर ले जाकर फिर इसका कूड़ा हटाकर दोनों खाट पे मैं ये गेहूँ डाल दूँगी, क्योंकि जल्दी सूख जाएंगे पतले पतले। मैंने इनके लिए पल्ली भी सिल रखी है, जो गाँव में नहीं सिलते पल्ली कट्टों की, वो भी सिल रखी है। लेकिन मैं नीचे गेहूँ नहीं सुखाती, क्योंकि कुत्ता पाल रखा है, कुत्ते का कुछ यकीन नहीं होता क्या करिए, इसलिए मैं गेहूँ खाट पर ही सुखाती हूँ। जब भी मैं जितने भी गेहूँ होते हैं मैं खाट पर ही सुखाती हूँ, मैं नीचे गेहूँ नहीं सुखाती। और ये यहाँ मैं प्रॉपर तरीके से ये गेहूँ साफ़ कर रही हूँ। ये देखिए, अच्छे से मेरे गेहूँ साफ़ हो रहे हैं और मैंने यहाँ पर अकेली ही अपने गेहूँ साफ़ कर रही हूँ। देखिए गाइज, आई होप शाम तक आज सूख जाए, भगवान से यही मेरी प्रार्थना होती है। पता नहीं, मैं कहती हूँ भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों करता है, जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत होती है वो चीज़ नहीं मिलती। अब आटा ख़त्म हो रहा था, गेहूँ धोए 2 दिन पहले धोए थे, फिर भी बारिश पड़ गई, क्या करे गाइज, सूख नहीं पाए, तो इसलिए अब के बाहर से आटा मंगाया। लेकिन जब हम घर का आटा खाते हैं ना, तो बाहर का आटा हमें अच्छा नहीं लगता। पता नहीं रोटियां भी कैसी लगती हैं, अजीब अजीब सी, ऐसा लग रहा है कि मैदा की रोटी हम खा रहे हैं। मुझे तो अपनी चक्की का पिसा ही आटा अच्छा लगता है, जो मैं अपने हाथों से पीसती हूँ। ये मेरे आज सूख जाएंगे तो मैं आज इन्हें शाम को पीस दूँगी। यहाँ गेहूँ साफ़ करने के बाद मैं यहाँ की सफाई कर रही हूँ, कमरे में झाड़ू लगा रही हूँ। खाट मैंने दोनों बाहर कर दी है गेहूँ सूखने के लिए, और मैं गेहूँ सुखाकर भी अंदर आ गई हूँ। अब मैं कर रही हूँ तीसरी छत की सफाई, क्योंकि सफाई भी बहुत ज़रूरी होती है। अब यहाँ बारिश में कल सफाई नहीं हुई थी, तो आज मैं इसको प्रॉपर तरीके से साफ़ कर दे दूँ। झाड़ू पोछा ऊपर तीसरी पे भी करना होता है, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि हमारा थोड़ा बहुत सामान तो ऊपर भी रहता है, बेड है, अलमारी है, कूलर है, और सबसे बड़ी बात मेरे गेहूं की टंकी है, जो कि हमारे 1 साल का खाना उसके अंदर रहता है। गेहूं हम 1 साल के भर लेते हैं। आप सभी जानते हैं कि सभी के घरों में, अधिकतर सभी लोगों के घरों में टंकी होगी, तो वो 1 साल के गेहूं भर लेते हैं। और ये मैं भी वही करती हूँ। टंकी मंगाने के बावजूद मैंने फिर चक्की भी मंगाई है, क्योंकि अपने ही घर में चक्की से मैं आटा पीस लेती हूँ, कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता। फिर बच्चे को बोलो तो बच्चे नहीं जाते पिसवाने, और वैसे भी मेरे बच्चे छोटे हैं और वो ड्यूटी चले जाते, तो गेहूँ कौन पीस कर लाएगा। इसीलिए मैंने चक्की भी गैल की गैल ही ले ली है। चक्की पहले ली थी और गेहूँ मैंने बाद में भरे थे, कि वो बोले कि पहले चक्की लेना, हम में से कोई भी बाहर गेहूँ पिसवाने नहीं जाएगा। और यहाँ मैं देखिए, यहाँ मैंने लगा दिया झाड़ू और मैंने कर दिया है साफ तीसरी छत को भी, और गेहूँ मैंने बाहर सुखा रखे हैं। खा दिए मैंने अपने गेहूँ,
और अब मैं उतार लेती हूँ कपड़े, क्योंकि कपड़ों को भी धूप लग चुकी है और बढ़िया कपड़े भी सूख गए हैं। अब मैं इन्हें उतार लेती हूँ नीचे ले जाने। इसी के साथ ही मेरा ब्लॉग ख़त्म होता है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना प्लीज़। आपका सपोर्ट बहुत अनिवार्य है।